सबको 7 दिन के अंदर ही मर जाना है। सबके गला में मौत रूपी सांप लटकते हैं। भोला बाबा से एक बार कुछ लोगों ने कहा, देवाधिदेव महादेव आप गला में सांप क्यों रखे हैं? कहा सांप जो है हर आदमी के गला में सांप है, उस सांप का नाम है मौत। सबको मौत रूपी सांप एक दिन डस लेंगे, इसलिए हम पहले से पिन्हे हैं। लोगों ने कहा महादेव लोग बढ़िया बढ़िया क्रीम लगाते हैं देह में, आप मुर्दा जलाया हुआ राख क्यों देह में लगाते हैं? भोला बाबा ने कहा ये देह जल करके एक दिन राख हो जाएगा। यही दुनिया को हम संदेश देते हैं कि ये देह जल करके राख हो जाएगा, जल्दी भजन सत्संग कर। लोगों ने कहा महादेव आप ये मुंडा जो पहने हैं, मुंडा किसका है? भोला बाबा ने कहा ये मुंडा कोई दूसरे का नहीं है, मेरी पहली पत्नी का नाम था सती। सती जब मर गई तो अपने पत्नी के मुंडा हम गला में पहन के रखे कि पत्नी के मुंडा पहन करके रखेंगे, जिसके गला में जिसके हृदय में अपने पत्नी का रूप रंग रेखा समाया हुआ है, तो वहां दूसरे का पत्नी का मुंडा रूप कभी नहीं घुसेगा। इसलिए हम अपने पत्नी के मुंडा को पहन के रखे। क्यों? पर नारी पैनी छुरी मत कर उसका संग, 10 शीश रावण गिरे पर नारी के संग। लोगों ने कहा महादेव आप बैल पर चलते हैं, कहा बैल धर्म का प्रतीक है। सत तप दान पवित्रता, मनुष्य को धर्म रूपी बैल पर बैठना चाहिए। लोगों ने कहा आप डमरू क्यों बजाते हैं? कहा डमरू बजा बजा करके दुनिया को चेताते हैं, समझाते हैं कि संसार से आसक्ति को हटाओ और भक्ति में मन को लगाओ। लोगों ने कहा त्रिशूल क्यों रखे? 3 कोनी त्रिशूल। क्या हम मनुष्य के लीलार में भी 3 कोनी है? ये है हिंगला, ये है पिंगला, अब बिचला जो है ये है सुषमाना। मनुष्य को यही सुषमाना में ध्यान करना चाहिए। यही त्रिशूल लेकर हम दुनिया के लोग को सचेत करते हैं, संदेश देते हैं। लोगों ने कहा महादेव लोग पूर्णिया में मकान बनाते हैं, दिल्ली में मकान बनाते हैं, बम्बई में मकान बनाते हैं, आप मकान उकान नहीं बनाते, या श्मशान में झोपड़ी बनाकर रहते हैं। कहा कितनों मकान वाले आदमी हो, एक दिन उसको या श्मशान आना पड़ेगा, इसलिए हम पहले से शमशान घाट में रहते हैं। सज्जन देवाधिदेव महादेव से कहा महादेव आप बढ़िया कुर्ता ने पहनते हैं। कहा मरने के बाद जब कुर्ता लोग खोलिए लेंगे तो काहे के लिए पहनेंगे, इसलिए हम खुले रहते। और देवाधिदेव महादेव में देखिए प्रेम, पार्वती का सवारी क्या है? बाघ। भोला बाबा का सवारी है बैल। गणेश जी का सवारी है मूसा। विचार कीजिए कार्तिक जी का सवारी है मोर। मोर चाहते दिया खाए लोलो में मुसबाग मारी तेगनी मारी। बाघवा चाहते बरदाग चवाठी दाबी दे तेगनी दाबी। लेकिन बाघ बैल
मूसा मोर एक जगह बैठते हैं, कोई किसी का हिंसा नहीं करते हैं, कोई किसी को सताते नहीं हैं। लेकिन आज समाज में ऐसे सब लोग हो गए हैं, मैं ओकरा सताल भिड़ी ले, मैं ओकरा सताल भिड़ी ले, मैं ओकरा सताल भिड़ी ले, मैं ओकरा देखी जड़े जे, मैं ओकरा देखी जड़े जे। सच सच सांप, बाघ, बैल, मूसा मोर में प्रेम है, लेकिन आज हमारे समाज में, परिवार में, समाज में एकता नहीं है। कहीं जाति का लड़ाई है, कहीं धर्म का लड़ाई है, कहीं टटिया का लड़ाई है, कहीं केस मुकदमा का लड़ाई है, कहीं जमीन जगह का लड़ाई है। कहने कोई आदमी भोज करते, श्राद्ध करते, ये आदमी कोई न कोई रुसवे करते। मैं नहीं खेबो, मैं खेबे नहीं करूँ। संसार में सबका दाय दुश्मन है तो है। ये है संसार की हाल। रुसता है तो रुसता है, कोई तो रुसवे करते, यहूं कोई रुसले होते। बोलिए प्रेम से। सज्जनों, श्राद्ध, विवाह, जग जाजन जो है ये रुसने का चीज नहीं है। लाख झगड़ा लड़ा कीजिए, लेकिन जग परजन में सब एक जगह होकर के खाइए, एक दूसरे का मददगार बनिए, आपस में प्रेम से जुड़िए। यही जिंदगी जीने की कला है। सुखदेव मुनि ने कहा, राजन, संसार में सब आदमी को 7 दिन में ही मर जाना है। ये 7 दिन के अंदर में मौत रूपी सांप सबको काटेगा, इसलिए सब मर जाएंगे। मरने से पहले आदमी को गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। चाहे जिस मत में विश्वास हो, कोई मत खराब नहीं है, लेकिन हाँ, जिस मत में मांस मछली खाते हैं उसमें दीक्षा भिक्षा मत लीजिए। जो आदमी बताते हैं कि इसमें जीव हत्या नहीं कीजिए, वैष्णव बनिए, उस मत में दीक्षा लीजिए। कुछ ऐसे सब मत हैं कि मांस मछली भी खा लेते, वो मत नहीं है, वो खाने वाला मत है। इसलिए जिसमें जीव हत्या नहीं हो, जिसमें जीव की दया, जीव के ऊपर दया करने की युक्ति बताते हैं, ध्यान करने की युक्ति बताते हैं, साधन करने की युक्ति बताते हैं, आपस में मेल से रहने की बात कहते हैं, ऐसे संप्रदाय में दीक्षा लीजिए, माला धारण कीजिए। सज्जनों, मदन बाबू अपनी माता जी की आत्मा की शांति के लिए ये सत्संग का आयोजन किए हैं। इनकी माता जी भी कभी कभी घर में कहती थी, रे हम मरीज, वो तो पलटू है, बाबा कहानी है। ये जो है उस माता जी के पुण्य के प्रताप से हम यहाँ आए हैं। कहाँ कहाँ से लगाव लगाया है। मदन बाबू बहुत प्रयास किए हैं, बहुत प्रयास किए हैं। इनका संबंध के लोग है गेरावाड़ी, गेरावाड़ी से कदवा, कदवा से चौसा फोड़ गए। सज्जन, बहुत लगाव लगाते लगाते सज्जनों आज हम यहाँ आ गए हैं। अब आइए अंत में सोहर सुनिए, समदन सुनिए, आरती भी होगी। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की जय।